गागर के अंदर देखूं और उसमें से आती हुई तेरी आवाज सुनूं। इतना सुनते ही दैत्य धुएं के रूप में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे गागर के अंदर जाने लगा। जब बाहर धुएं का नामो निशान न रहा तो गागर के अंदर से दैत्य की आवाज आई, अब तो तुम्हें मालूम हुआ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मछुआरे ने गागर को मजबूती से बंद कर दिया और बोला, मैं तुझे फिर से इसी नदी में डाल दूंगा और नदी के तट पर झोपड़ी बनाकर रहूंगा। जो भी मछुआरा यहाँ जाल डालने आएगा उसे तुम्हारा सच बता दूंगा, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें कोई बाहर नहीं निकालेगा और तुम यहीं कैद रहोगे। इतना सुनते ही दैत्य घबरा गया और विनम्रता पूर्वक बोला, मछुआरे भाई, मैं तो केवल परिहास स्वरूप ही तुम्हें मारने की बात कर रहा था। खेद है कि तुमने मेरी बात को सच समझ लिया। अब मुझे बाहर निकाल लो। मछुआरे ने हंसकर कहा, क्यों भाई, जब तुम बाहर थे तब तो खुद को बड़ा शक्तिशाली दैत्य समझकर अकड़ रहे थे। दैत्य ने कहा, भगवान के लिए मुझे नदी में वापस फेंकने का इरादा छोड़ दो। इस प्रकार दैत्य बाहर निकलने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। फिर दैत्य बोला, यदि तुम मुझे इस बार छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ बड़ा उपकार करूंगा। मछुआरा बोला, तू महाधूर्त है, मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू इस उपकार का भी मुझे ऐसा ही कुफल देगा जैसा ग्रीक नामी बादशाह ने दिया था। दैत्य ने कहा, कौन था ग्रीक बादशाह? मछुआरे ने कहा, नारंग देश में ग्रीक नामक बादशाह रहता था। बादशाह कुष्ठ रोग से पीड़ित था, जिसके कारण वह बड़े कष्ट में रहता था। राज्य के वैद्य हकीमों ने भांति भांति से उनका रोग दूर करने के उपाय किए, परंतु दुर्भाग्यवश बादशाह के स्वास्थ्य में कुछ लाभ न हुआ। संयोगवश उस नगर में एक रहस्यमयी वैद्य का आगमन हुआ। वह चिकित्सा शास्त्र में अद्वितीय था। जड़ी बूटियों की पहचान उससे अधिक किसी को भी न थी। जब उसे मालूम हुआ कि यहाँ के राजा को ऐसा भयंकर कुष्ठ रोग है तो वह राजा के महल में जा पहुंचा और उनसे भेंट करने के लिए प्रार्थना करने लगा। बादशाह ने अनुमति दे दी तो वह उसके सामने पहुंचा। वैद्य ने राजा को प्रणाम करके कहा, मैंने सुना है कि नगर के सभी हकीम आपका इलाज कर चुके और कोई लाभ न हुआ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं दवा दिए बगैर ही आपका रोग दूर कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, मैं दवाओं से ऊब चुका हूँ। अगर तुम बगैर दवा के मुझे स्वस्थ कर दो तो मैं तुम्हें बहुत पारितोषिक दूंगा। वैद्य ने कहा, भगवान की दया से मैं आपको बगैर दवा के ठीक कर दूंगा। मैं कल से ही चिकित्सा आरंभ कर रहा हूँ। वैद्य अपने निवास स्थान पर पहुंचा और वहां पर उसने चमत्कारी जड़ी बूटियों के माध्यम से औषधि का निर्माण किया। वह उस औषधि को लेकर बादशाह के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं इन औषधियों को आपके शयन स्थान के पास रख रहा हूँ। रात को सोते समय इनकी महक आपके शरीर में प्रविष्ट करेगी और अगले दिन आपके समस्त रोग दूर हो जाएंगे। बादशाह को उसकी बात पर विश्वास न हुआ, परंतु दूसरे दिन जब बादशाह उठा तो उसने अपने शरीर को ऐसा निरोग पाया जैसे उसे कभी कुष्ठ रोग हुआ ही नहीं था। बादशाह को इस चमत्कारिक चिकित्सा से बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह ने वैद्य को बुलाकर अपने बगल में बिठाया। उन्होंने दरबार के लोगों के सन्मुख वैद्य की अत्यधिक प्रशंसा की। बादशाह ने उसे भोजन कराया और संध्याकालीन दरबार समाप्त होने पर जब दरबारी विदा हो गए तो उन्होंने एक बहुत ही कीमती राजवस्त्र और बहुत सारा धन इनाम में दिए। इसके बाद भी वह दिन प्रतिदिन वैद्य को उपहार देता। बादशाह का मंत्री वैद्य की इस प्रतिष्ठा और उस पर बादशाह की ऐसी अनुकंपा देखकर जल उठा। एक दिन एकांत में मंत्री ने बादशाह से निवेदन किया कि अगर आप अप्रसन्न न हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बादशाह ने अनुमति दे दी।